इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। कनक थार भरी मंगलही, कमल करई लिए मात, चली मुदित पर छन करन, पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। समय जानी गुर आय सुदीन्हा, पुर प्रवेशु रघुकुल मनि कीन्हा, सुमिरी शंभु गिरिजागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। पूर्वासीन तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे, करही निछावरी मनिगन चीरा, बारी विलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा की वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करही मुदित पूर नारी, हर्षहिनी रखी कुंवर बर चारी, शिबिका सुभग ओहार उघारी, देखी दुल्हिनी होही सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहसी उजियार। इस संपुट का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि हम राम नाम रूपी मणि को अपनी जीभ द्वार की देहली पर रख लें तो उसका प्रकाश हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला करेगा। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। एहि विधि सबहि देत सुख, आए राज दुआर, मुदित मातु परिछन करही, बंधु समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वारे पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन करने लगी। बधून समेत देखी सूत चारी, परमानंद मगन महतारी, पूनि पूनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही, बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि
लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारि उजोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ रही थीं। तब हार कर वे श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। आए ब्याही रामु घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु बियाह जस भयउ छाहु, सकहि न बरनी गिराहि नाहु। जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सके। कबिकुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा बखान कर कहा। निज गिरा पावन करन कारण, राम जसु तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि कौनो लहो। उपबीत ब्याह बिछाह मंगल, सुनि जे सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। सिय रघुबीर बिबाहु जे, सप्रेम गावहीं सुनहि। तिन्ह कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान अर्थात पहली सीढ़ी समाप्त हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।